सो है हाय एवरीवन। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु जो होते हैं, आज के दिन हम अपने सारे गुरु को नमन करते हैं। हम सारे गुरुओं को शरण जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा और प्रेगनेंसी में क्या साम्य है? तो प्रेगनेंसी जो है या जब माता अपने बेबी को कैरी कर रही है, तो वो एक तरह की गुरु ही है। और वो अपने बच्चे को सिखा रही है, बहुत सारे लर्निंग्स दे रही है, बहुत सारा नॉलेज दे रही है। जो भी मदर कर रही है, जो भी माताएं कर रही है, वो पढ़ रही है, म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रही है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। तो जब बेबी वोम में होता है, तब मदर जो है, माँ जो है, उसको मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम लर्निंग्स दे सकती है। तो अगर माता सबसे बड़ी गुरु बन रही है अपने बच्चे के लिए, जैसे हम लोग अब सबसे पहले हमारे माँ और पिता को शरण जाते हैं, उनको सबसे बड़ा गुरु मानते हैं हमारा। उसी तरीके से जो माता है, नोनली कॉन्शियसली ये जिम्मा उठा ले कि जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही, जब बेबी हमारे अंदर है, वो में है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तभी अगर हम कॉन्शियसली ऐसी चीजें करें, कॉन्शियसली ऐसी नई लर्निंग्स करें कि जिससे बेबी के दिमाग पर इम्पैक्ट हो बहुत अच्छा, उसके एटीट्यूड पर, उसके बिहेवियर पर, उसके क्वालिटीज, कैरेक्टर पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, तो क्यों ना मदर वो प्रेगनेंसी के थ्रू ही करे। तो जब ये चीजें पता होती हैं, तब हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आज इस दुनिया में एक भी माता ऐसी नहीं है जिसे अगर पता चलता है कि प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें मुमकिन है, बहुत सारी नई नई चीजें हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज है, मेथड्स है, जिससे कि हम अपने बेबी को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो जो माताओं को ये समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा होता है, तो वो कभी भी इस चीज से दूर नहीं रहती और वो ये सीखना चाहती है। और ये सीखना चाहिए, सब लोगों ने, सारे माताओं ने ये सीख लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बेबीज के अंदर वो क्वालिटीज या वो कैरेक्टर, बिहेवियर पैटर्न, वो सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का ऐसा महत्व है कि एंशियंट समय में जब वेद व्यास ने जब व्यास ऋषि ने जब वेद लिखे थे, या व्यास ऋषि ने जब महाभारत लिखा था, गुरु पूर्णिमा के दिन जन्मदिन होता है। ये ऋषि ने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, इन्होंने सिखाना शुरू किया था। तो गुरु वो होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर तरह का नॉलेज होता है और वो नॉलेज सबको देना चाहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। और जो वो नॉलेज ले रहा है, वो शिष्य होता है। तब ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु पूर्णिमा का अलग ही महत्व इंडिया में देखा गया है, हमारे भारत में देखा गया है। तो पहले तो हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं कि व्यास ऋषि का इम्पोर्टेंस बताया गया है। सेकेंडली, जैनिज्म में भी इसका बहुत अच्छा बताया गया है कि उनका चतुर्मास शुरू हो जाता है। गुरु ज्ञान देना शुरू करते हैं ये 4 मास के अंदर, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो इस तरीके से ये चतुर्मास को फॉलो किया जाता है। और बुद्धिज्म में भी देखा जाए तो वर्षावास शुरू हो जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, और वो चलता है 3 महीने तक, अक्टूबर तक ये चलेगा अभी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। मैक्सिमम टाइम हमने स्पिरिचुअल होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम हमने अच्छी बुक्स, धार्मिक बुक्स पढ़नी चाहिए, धार्मिक चीजें फॉलो करनी चाहिए, मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए, जप करना चाहिए, विपश्यना में रहना चाहिए, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें अपने लाइफ के अंदर डालनी चाहिए। इसमें बहुत रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं। जैसे बुद्धिज्म में पंचशिला फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो ड्यूरिंग वर्षावास अष्टशिला फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ये और भी थोड़े अपग्रेडेड काइंड के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इस ड्यूरेशन में मीट, नॉनवेज नहीं खाना होता है। इस ड्यूरेशन में झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, मद्य का सेवन नहीं करो। जो भी हमारे शरीर में मद्य प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे अल्कोहल है या फिर टोबैको है, स्मोकिंग है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सारे बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं। उसी तरीके से अभी श्रावण शुरू हो जाएगा, तो श्रावण में भी ऐसा देखते हैं हम लोग कि सोमवार के दिन हम लोग उपवास रखते हैं। तो बेसिकली हिंदुइज्म में ऐसा है कि श्रावण सोमवार के वक्त या फिर श्रावण के महीने में एक ही वक्त खाना खाए और एक वक्त खाना नहीं खाए। अभी इसको साइंटिफिकली या आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखते हैं,
तो वर्षा ऋतु में हमारा जो डाइजेशन पावर है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हम प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रेगनेंसी में तो ये अलग ही तरीके से दिखता है। पहले ही ऑलरेडी हमको नौसिया, वोमिटिंग ये सारी चीज़ें होती है, उसके और प्लस होता है कि डाइजेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, एसिडिटी भी हो रही है और वर्षा ऋतु जब आता है तो अ, लूज़ मोशंस होना या फिर एसिडिटी होना ये बहुत कॉमन हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि इस ऋतु में हमारा जो डाइजेशन पावर है ये बहुत ही कम हो जाता है। जो भी हम खा रहे हैं वो उसका एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है, फूड का एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ही कम तरीके से हो रहा है या फिर बहुत वीक हो जाता है। तो जब ये वीक हो रहा है इसके लिए हमें उपवास करने के लिए या फिर फास्ट करने के लिए बहुत सारे कल्चर्स में बताया गया है। तो प्रेगनेंसी में किस तरह से इसको फ़ॉलो किया जा सकता है? तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप उपवास करें या कुछ खाएँ नहीं, बट हाँ, अगर आप हेल्दी कुछ खा सकते हो तो आप मेक श्योर कि आप जो भी खा रहे हो वो हेल्दी हो, वो कम हो अमाउंट में। वो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करे और अगर डाइजेशन के लिए कुछ अगर आप जीरा धने का पानी अगर ले सकते हो तो वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आपको अगर पता होगी जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके आपके रीजन के हिसाब से, आपके रीजन में क्या चीज़ें ऐसे फ़ॉलो करते हैं जो डाइजेशन अच्छा रखता है। मेनली सबसे पहले लूज़ मोशंस ना हो और सेकंडली कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो उस तरीके से हम अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं। अगर डाइजेशन अच्छा है प्रेग्नेंट वुमन का तो उसका बेबी का जो ग्रोथ है क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बेबी का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता रहेगा। तो इस तरीके से गुरु पूर्णिमा के बहुत अलग-अलग पहलू से विचार किया जा सकता है। बेबी को हम लोग प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए कि बेबी के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी वो इंट्रोड्यूस करें मैक्सिमम समय जप या फिर मेडिटेशन या फिर फोकस या फिर बहुत सारे धर्म ग्रंथास पढ़ने में निकाले और अपना व्यवहार अच्छा रखे, बिहेवियर अपना अच्छा रखे ताकि जो भी हम अलाइन्ड होते हैं हमारे बिहेवियर से, हमारा बेबी भी वही सीखता जाता है। तो सबसे पहले हमें वो सब फॉलो करना पड़ेगा, तब हमारा बेबी जाके सीखेगा। तो इस तरीके से गुरु पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे मैं रोज़ वीडियोज़ लाती रहूँगी और मुझे एप्रिशिएट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट कीजिए। आप अगर और कोई भी टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।